जैसा कि आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा कि कैटी मोटू खो गए थे और हर जगह ढूंढने के बाद भी वो लोग कहीं नहीं मिले थे। लेकिन जब मैंने अपने घर के सारे कैमरे चेक किए तो मुझे ये लोग मेरे घर के बगल वाले घर में जाते हुए दिख रहे थे। बाकी ये घर खाली पड़ा है, इसमें कोई नहीं रहता है। और इसके आगे मैंने देखने की कोशिश की पर मुझको कुछ नहीं दिखा, इसीलिए मैं भी जल्दी से दौड़ के गया और देखो ये है वो घर। बाकी कैसे भी करके मैं इस घर के अंदर तो आ गया, पर यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि मुझको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वैसे उसके बाद मैंने क्या देखा कि ये लोग तो यहीं पर बैठे हैं। तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार, यहाँ पर एक चूहा है, उसके पीछे हम लोग सुबह से बैठे हैं, साला निकल ही नहीं रहा है। अबे कैटी, लगता है निकल आया। आज मैंने कैटी और मोटू के लिए नया घर मंगाया और साथ ही साथ इतनी ठंड में कपड़े भी पहना दिए। ओए कैटी, क्या हुआ, बड़ा शांत बैठा है? अरे मुझको बहुत तेज सर्दी लग रही है। मैं भी इस घर में नहीं सोऊंगा, इसमें तो ठंड लग रही है। रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। तो मैं ले आया हूँ इनके लिए नया घर और सर्दियों के लिए नए नए कपड़े। उसके बाद मैंने सबसे पहले कैटी को कपड़े पहनाए और साथ ही साथ मोटू को भी पहना दिए, और अब इन लोगों को बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। अरे वाह, ये घर तो बहुत गर्म है। हाँ, सोच रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को भी इसी घर में बुला लूँ। तो दोस्तों, आज है मेरा बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे टू। हाँ भाई, थैंक यू। अबे थैंक यू मत बोल, बस अपने बर्थडे वाले गिफ्ट मुझको दे देना। हाँ दे दूंगा, चल। तो गाइस उसके बाद हम लोगों ने पिज्जा लिया और एक अच्छी सी केक सिलेक्ट कर ली। तो गाइस ये अपनी पूरी सामान और सामान को लेके चलते हैं घर पे। सब लोग आ भी चुके हैं। रुक जा, मैं सारा डेकोरेशन खराब कर देता हूँ टॉयलेट करके। अबे साले, यहाँ पे टॉयलेट मत कर देना, आज मेरा बर्थडे है, सब कुछ खराब कर देगा तू। चल कैटी, नाच के दिखा मेरे बर्थडे में। ओए होए, बल्ले बल्ले, कुत्ते का बर्थडे है। कम बोला कर, कम। अबे ये क्या है, बड़ी लाइट वाइट जल रही है। कुछ नहीं, स्पीकर है, रुक जा तुझे गाना सुनाता हूँ। अबे साले, तू हमेशा भौंकने क्यों लगता है, डरा दिया। अबे मैं नहीं भौंक रहा हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए जल्दी से यहाँ पर दबाओ। आज मैं अपने भाई के साथ एक ऐसा चैलेंज करने वाला हूँ जिसमें वो इतने सारे रुपए जीत सकता है। क्या इतने सारे रुपए? तो बस चैलेंज बता कौन सा है। ओए ज्यादा सपने मत देख, ये चैलेंज तो मैं ही पूरा करूँगा। इतना चुभने लगा हूँ सबको। तो चैलेंज बस इतना सा है कि अगर 30 सेकंड में तुमने ये सारे गोलगप्पे खा लिए तो ये सारे रुपए तुम्हारे। अच्छा, बस इतनी सी बात, चल स्टार्ट कर। लो, तुम हार गए। अगर चैलेंज करना है तो मेरे साथ करो। अच्छा, आ जाओ फिर। ओए इसमें तो बहुत मिर्च है। लाओ, अब रुपए दो। हाँ, ये लो आपके इतने सारे रुपए। ये तो नकली रुपए हैं। आज शादी में पान वालों ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुझको शर्म आ गई। तो आज मैं जरा अपने पास के होटल में जा रहा हूँ, एक शादी है ना, लेकिन मम्मी शादी में नहीं जा पाएंगे, इसीलिए गुस्सा है। मम्मी, जब मेरी शादी हो तब आप चलना। फिर तो हम कभी जा नहीं पाएंगे, तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। मुझे तो लगता है मम्मी मेरी असली में शादी नहीं होने देंगी। तभी मैं तैयार होके आ गया शादी में, और आते ही आते मेरे यहाँ पर छोटे छोटे दोस्त भी बन गए। लेकिन मेरा काम है सबसे पहले अपना पेट भरना। तो मैंने अपने नए दोस्तों के साथ खाया पिज्जा, उसके बाद पी दारू, मेरा मतलब कोल्ड ड्रिंक, और हाँ, मेरे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर से तो मिला। फिर उसके बाद दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेकर आए और बरमाला डाल के शादी भी हो गई। लेकिन मेरा मन तो इन पान वाले भैया के पास लगा था, क्योंकि पता चला ये बनारस के फेमस पान वाले हैं। मैंने सोचा अब तो मैं भी खाऊंगा। तो जल्दी पान वाले भैया ने पान बनाया और खुद खिलाने लगे। अब देखो मैं मुंह खोले खड़ा, लेकिन वो खिला ही नहीं रहे। लेकिन जब पान खिलाया तो मजा आ गया, इसीलिए उनको बाय करके मैं भी घर पे आ गया। मेरी बिल्लियां बिल्कुल खेलती नहीं थी, फिर मैंने इनके लिए एक ऐसा खिलौना बनाया जिससे वो खेलते खेलते पागल हो गईं। तो भाई साहब, जब से मैंने ये बाइक ली है तब से ये एक बार भी साफ नहीं हुई, और मम्मी ऊपर से अलग ताने दे रही हैं। अपनी तरह बाइक की भी जिंदगी खराब कर दी है, नहीं उसको साफ कर दे। चलो आज बाइक को साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले ये उठाया कपड़ा और पानी मार मार के कपड़े से चारों तरफ बाइक को चमका दिया। अब बताओ मेरी बाबू चमक रही है कि नहीं। बाकी बाइक साफ करके मैं आ गया अपनी बिल्लियों के साथ खेलने, लेकिन खेलते खेलते इन्होंने मेरे पंजा मार दिया। देखो कितना ज्यादा खून निकल रहा है। मैंने सोचा इनके पास कुछ खेलने के लिए नहीं है, क्यों ना मैं इनके लिए एक खिलौना बनाऊं, जिसके लिए मैं दुकान से ये बॉल और एक ऐसा कार्डबोर्ड ले आया। उसके बाद सारी बॉल्स को लेकर इस कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया और ऊपर से इस कार्डबोर्ड को ऐसे गोल गोल चारों तरफ से काट दिया। ये लो, तैयार
तैयार हो गया इनका खिलौना। अब ये इससे खेलते खेलते पागल हो जाएंगी, लेकिन बॉल कभी नहीं निकाल पाएंगी। इन बिल्ली के बच्चों ने मुझको परेशान कर लिया है, इसीलिए मैं इनको घर से निकाल दूंगा। तो आज मैंने अपनी बिल्लियों के लिए ये पिंजरा मंगाया है, जिससे कि ये पिंजरे में बैठ के धूप का मजा ले सकें। लेकिन ये पिंजरा अभी तो बंद है, खुलेगा कैसे ये नहीं समझ आ रहा। तो तभी मेरा भाई आया और 2 मिनट में अपने हाथ पर लगा के खड़ा कर दिया पूरा पिंजरा। साथ ही साथ जो मैंने कार्डबोर्ड का घर बनाया था ना, उसको भी इसके अंदर रख दिया। अब जब नए घर में कैटी फैटी रेटी को रखा तो इनको तो बहुत ज्यादा मजा आने लगा। ये लोग तो तुरंत एक दूसरे के साथ कबड्डी खेलने लगे। लेकिन इन बिल्लियों ने मुझको बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है, क्योंकि जब से ये लोग आई हैं तब से बहुत ज्यादा शैतानी देने लगी हैं। मम्मी ये लोग शैतानी बहुत करते हैं, इनको घर से निकाल देंगे। शैतानी तुम भी करते हो, तुमको निकाल दें क्या? वो सब छोड़िए, आप कमेंट में ये बताइए कि बिल्ली को खाने में क्या देना चाहिए। वैसे अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। कैटी ये किधर गया? अरे मम्मी वो तो अंदर वाले कमरे में छुपा है। आज ये नहीं बचेगा। अब मम्मी मुझे ऐसे क्यों ढूंढ रही हैं, वो आपको आगे खुद पता चल जाएगा। तो देखो आज मेरे यहाँ हो रही है बहुत तेज बारिश। ओए ऐसी बारिश में चाय पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ बारिश में चाय पकौड़े तो बनते हैं, मैं मम्मी से बोल के आता हूँ। अरे मम्मी आप कपड़े धो रही हो, लाओ ये मैं धो दूंगा। आप बस ऐसी बारिश में चाय और पकौड़े बना दो। ठीक है तुम सारे कपड़े धो, हम चाय और पकौड़े बना के लाते हैं। मैं नहीं धोऊंगा कपड़े, एक बार पकौड़े बन जाने तो बस। A few moments later. लो चाय और पकौड़े बन गए। अरे इसको खा के तो मजा आ गया। मम्मी इसने कपड़े तो धोए नहीं। दुकान के छोले भटूरे वर्सेस घर के छोले भटूरे कौन से ज्यादा अच्छे होंगे, आइए देखते हैं। क्योंकि आज जब मैं थोड़े काम से बाहर आया तो मुझे दिखी छोले भटूरे की दुकान, इसीलिए मैंने 50 रुपए के छोले भटूरे पैक कराए और घर पर ले आया। अरे ये क्या ले आया? खुशबू तो बड़ी मस्त आ रही है। कुछ भी हो बस तुमको नहीं मिलेगा। अबे तेरी तो ये है दुकान के छोले भटूरे और अब बनवाएंगे घर पर मम्मी से छोले भटूरे। हाँ अभी बना रहे, तुम्हारा नौकर है ना। अरे बना दो, मैं सारे बर्तन धो दूंगा। चलो आओ। वैसे छोले भटूरे बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसके लिए सबसे पहले मम्मी ने प्याज टमाटर लहसुन का पेस्ट बना लिया और उसको कढ़ाई में फ्राई करके सारे नमक मसाले डाल दिए और ऐसे करके 2 मिनट में घर वाले भी छोले भटूरे तैयार हो गए। तो सबसे पहले मैंने दुकान के छोले भटूरे खाए और ये खाने में ज्यादा अच्छे तो नहीं लेकिन ठीक थे। लेकिन जब मैंने घर के छोले भटूरे खाए तो खाता रह गया भाई, बहुत अच्छे बने थे। फिर बोलना पड़ेगा क्या? बर्तन साफ करो जाके। बर्तन धोने का तो बहाना था, मुझे तो आपसे छोले भटूरे बनवाना था। भाई आज है क्रिसमस, इसीलिए मैं सेंटा बनके सबको गिफ्ट बांटूंगा। तो सुबह उठ के मैंने अपने बाबा के जमाने वाली सेंटा की दाढ़ी और टोपी निकाल के लगा ली, लग रहा हूँ ना सेंटा। अब सबसे पहले मैंने मम्मी से पूछा आपको क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी बात माना करो। गिफ्ट लेना है तो लो, बात नहीं मानेंगे। हा 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 हा। ओए सेंटा सबको गिफ्ट दे रहा है, हमको भी कुछ दे दो। अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए? अरे हम लोग तो चूहा खाते हैं, तो एक गरम गरम चूहा दे दो। तुम्हारी शकल तो चूहे वाली लग नहीं रही है, कहीं चूहा तुमको ना खा जाए। लगता है इनके गिफ्ट असली सेंटा भी नहीं दे पाएगा। वो सब छोड़ो, उसके बाद मैं आ गया कुछ खाने पीने का सामान लेने। तो सबसे पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक ली और थोड़े बहुत मोमोज फिंगर भी ले लिए। फिर घर पे आके मैंने मम्मी और बिल्लियों ने पेट भर के खाए। मजा आ गया, आज तो पार्टी हो गई। वैसे कमेंट में बताओ सेंटा से आप गिफ्ट में क्या मांगते? ये स्पाइसी नूडल्स को खा के मेरी और मम्मी दोनों की हालत खराब हो गई। क्या बात कर रहे हैं? तो एक बहुत पुरानी कहावत है, इतनी ज्यादा पुरानी है कि मुझे भी याद नहीं आ रही। वो सब छोड़ो, आज तो संडे है, इसका मतलब आज मुझको नहाना भी पड़ेगा। ये क्या है? ये फेस मास्क है, इससे चेहरा गोरा हो जाता है। हाँ हाँ वो सब तो सही है, लेकिन ऐसे डराता कौन है? अब जब गोरे होने की बात है तो मैंने भी ये फेस मास्क लगा लिया और दोनों लोग भूत बन गए। चलो जब तक ये फेस मास्क सूख रहा है तब तक मैं स्पाइसी नूडल्स बना लेता हूँ। ये स्पाइसी नूडल्स को बहुत दिन से किचन में देख रहा हूँ, आज इनका बैंड बजा ही देते हैं। इसीलिए 5 मिनट के अंदर नूडल्स को डाला और इसके मसाले के साथ साथ मैंने ऊपर से 1 चम्मच लाल मिर्च भी डाल दी। और देखो 2 मिनट बाद एकदम लाल लाल तीखी तीखी स्पाइसी नूडल्स तैयार हो गई। और भाई साहब इसमें इतनी ज्यादा मिर्च हो गई थी कि मम्मी और मेरे दोनों के आंसू आने लगे। ये क्या बवासीर बनवा दिया? आज से हाथ जोड़ रहा हूँ, ये वाली नूडल्स जिंदगी में नहीं खाऊंगा। चलो मैं तो चला नहाने, बाकी आप लोग लाइक कर दो। ये हॉस्पिटल वाले हम लोग के साथ ऐसा भी करेंगे मुझे नहीं पता था। तो मैं पापा को बहुत दिन से हॉस्पिटल ले जाने की सोच रहा था, क्योंकि पापा की तबीयत कभी कभार ज्यादा ही खराब हो जाती है। तो इसीलिए आज मैं बैग पैक करके पापा के साथ स्टेशन पहुंच गया और स्टेशन से लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ी और 3 घंटे में लखनऊ आ गए। लेकिन अभी रात हो चुकी थी, इसीलिए मैंने एक रूम बुक कर लिया। पर जैसे ही सुबह हुई तो हम लोग ऑटो पकड़ के सीधा PGI हॉस्पिटल आ गए। और भाई साहब यहाँ की भीड़ को देखकर तो ऐसा लग रहा कि पूरी दुनिया बीमार
बीमार है। तो सबसे पहले इतनी लंबी लाइन में लग के मैंने 4 घंटे में रजिस्ट्रेशन करवाया, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी हम लोगों को बहुत सारे ऊपर नीचे इधर उधर चक्कर लगाने पड़ गए। तब जाके पता चला कि यहाँ पर डॉक्टर मिलेंगे, और यहाँ पर थोड़ा बहुत नहीं 6 घंटे वेट करने के बाद हम लोग को डॉक्टर के दर्शन हुए। अब डॉक्टर ने थोड़ा बहुत पापा को देखा, उसके बाद दवाई लिखी और कह दिया 2 महीने बाद फिर से आना। अब बताओ यहाँ पे चक्कर काटते काटते पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। पूरे घर में रात के 1 बजे सिर्फ मैं और मेरी बिल्लियाँ जाग रही हैं। क्यों? क्या हुई? क्योंकि आज मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। अरे यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो सब लोग। बाकी मम्मी और भैया को तो देखो कैसे खर्राटे लेके सो रहे हैं, लेकिन फिर जैसे ही मैं कमरे में आया तो रात के 2 बजे मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए। इसी खुशी में मैं तो अपनी बिल्लियों के साथ डांस करने लगा। अब जब सुबह इन लोगों को पता चला तो इन लोगों ने बधाई तो नहीं दी, लेकिन पार्टी पहले मांगने लगे। अब तो पार्टी मिलेगी नहीं। पर मैं भी कौन था पीछे हटा, इसीलिए सबसे पहले अपनी बाबू को निकाला और पार्टी के नाम पे इसको ले आया गोलगप्पे की दुकान पे। थोड़ा सस्ते में तब भी निपट जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने खाए एकदम टेस्टी टेस्टी गोलगप्पे। मानना पड़ेगा गोलगप्पे तो बड़े मस्त हैं। उसके बाद इसी दुकान से मैंने बनवा ली पापड़ी। बाकी जैसे इसने पापड़ी खा के खत्म की तो मैंने कहा चलो हो गई पार्टी, लेकिन 2 मिलियन की मुझको किसी ने बधाई नहीं दी। आप तो मुझको बधाई दे दो। ये दोनों लोग कहाँ गए, दिखाई नहीं पड़ रहे। ओह सो रहे हैं ये लोग। चलो अब आराम से इस सैंडविच को खाऊंगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के साथ ये और अच्छा लगेगा। रुको कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। ओए नाटक मत कर, उठ जा, चला गया वो। हाँ हाँ चलो सैंडविच खाओ चल के। अबे आराम से सैंडविच खाओ, और जब वो पूछे तो कह देना हमको नहीं पता है। चलो कोल्ड ड्रिंक भी मिल गई। अरे वाह बहुत टेस्टी सैंडविच है। चल वो आ रहा होगा, सोने का नाटक का ही चल के। मेरा सैंडविच किसने खाया? अरे क्यों चिल्ला रहा है, सोने दे। वो सैंडविच तो हम लोगों ने खाया है, लेकिन ये बात हम तुझको नहीं बताएंगे। भाई आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि आज मम्मी ने बोला है मैं जो बोलूंगा मम्मी वो करेंगी। तो सुबह सुबह उठते ही जब चाय मिल जाती है तो दिमाग खुल जाता है। लेकिन बाहर इतनी ज्यादा सर्दी है कि कहीं जाने का मन तक नहीं हो रहा है। पर इधर मम्मी को सब्जी बनानी है और घर पे सब्जी भी नहीं है। अच्छा जाओ सब्जी ले आओ। मैं नहीं जाऊंगा, बाहर देख रही हो कितनी तेज सर्दी है। अरे चले जाओ, जो तुम बोलोगे वही करेंगे। अच्छा ठीक है। ओए मेरे लिए भी दूध ले आना, मैं भी तेरे सारे काम कर दूंगा। A few moments later. चलो सारा सामान तो आ गया, लेकिन सर्दी में मैं कबूतर बन गया। मगर आज तो सोते सोते मम्मी से अपना काम करवाऊंगा। सबसे पहले तो गरम गरम पकौड़े, आलू के पराठे, उसके बाद पनीर की सब्जी। ये लो मम्मी आपकी सब्जी और तेरा दूध। मम्मी आओ अब सबसे पहले मेरे पैर दाब दो। बड़े आए पैर दबाने वाले। ये तो हम लोगों का प्लान था तुझसे सामान मंगवाने का। चल बात। भाई तुम लोग इतने कठिन चैलेंज मत दिया करो, क्योंकि अब मेरी फटके 4 हो रही है। तो आज जब मैं आइसक्रीम खा रहा था तो जाने किस महान आत्मा का कमेंट था कि भैया गली में रहकर दिखाओ। तो मैं तो इस चैलेंज को करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मम्मी मैं थोड़ी देर में घर छोड़कर गली में रहने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में क्या, अभी जाओ, हम तुमसे बहुत परेशान हो गए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो तभी मैं अपने घर की नीचे वाली गली में आ गया और एक कपड़े को डालकर अपने घर के तरीके, बिल्कुल जैसे ये कपड़ा बेड हो, तो मैं उस पर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन नई जगह तो नींद भी नहीं आ रही थी और धूप भी बहुत तेज से पड़ रही थी। थोड़ी देर में दोपहर से शाम हुई और मुझको बहुत तेज से भूख लगने लगी। मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो। अब पानी मेरे सर से ऊपर जाने लगा था, तो अब ये चैलेंज मेरे बस का नहीं रहा। मैं तो घर जा रहा हूँ। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मजाक में मम्मी के साथ छोटा सा प्रैंक किया था, पर यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मम्मी कुछ दिन से मौसी से बहुत ज्यादा बात करने लगी हैं। सुबह शाम दिन रात बात करने में इतनी ज्यादा बिजी रहती हैं कि टाइम से खाना भी नहीं देती हैं। हाँ भाई मैं भी इस बात से परेशान हो गया हूँ। पर इसका क्या इलाज करूँ? ओए मौसी का नंबर बुआ के नाम से सेव कर दे। अरे वाह क्या आइडिया दिया है। उसके बाद मैं गया और चुपके से मौसी का नंबर बुआ के नाम से सेव कर दिया। मेरे फोन में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बस टाइम देख रहा हूँ। अब इसके बाद मौसी की पूरे दिन कॉल आई, लेकिन बुआ का नंबर देख के मम्मी कॉल उठा ही नहीं रही थी, और साथ ही साथ खाना भी टाइम पर मिलने लगा। A few moments later. क्यों मौसी का नंबर बुआ के नाम से सेव करोगे? नहीं मैंने तो नहीं किया। झूठ मत बोलो, इसी ने किया है। हाँ ये लो तुम्हारी मिठाई। सॉरी भाई, मिठाई के लिए शिकायत करनी पड़ती है। अरे मम्मी माफ कर दो, अब नहीं करूँगा। अबे कैटी तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए कैटी श्रेयांश कहाँ है? अरे साला अभी सो रहा है। अच्छा सो रहा है, ये तो बिल्कुल सही मौका है।
हैप्पी होली। ये तो बंदर बन गया। सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। पर कलर्स तो है नहीं, रुको घर पर नेचुरल कलर बनाऊंगा। जिसके लिए मैंने हरी हरी पालक ली और उसको मिक्सी में पीस लिया। फिर छन्नी की मदद से इसका कलर निकाल लिया। चलो कलर तो बन गया, लेकिन भाई कहाँ पर गया? अरे वो बैठा है। ये ले, हैप्पी होली हैप्पी होली। अरे मैं तो पैसे कमा रहा था, तूने गीला कर दिया। अच्छा पैसे कमा रहा था, कैसे? तेरी भी होली स्पेशल बनाऊं बिनोमो के साथ। देख जैसे मैंने बिनोमो पर ट्रेड किया और प्रॉफिट भी हो गया। बाकी विड्रॉल कर लिया पेटीएम यूपीआई के थ्रू। अब लिंक अबाउट सेक्शन में है और प्रोमो कोड है होली मार। जा अपनी होली स्पेशल मना। मेरी नानी को बहुत बुरी आदत लग चुकी है बिमल खाने की। अब क्या करें भाई साहब, सुबह सुबह आना पड़ गया नानी के लिए बिमल लेने। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, अगर एक तरफ फल रखे और एक तरफ बिमल तो मेरी नानी बिमल खाएंगी। तो सबसे पहले नानी को बिमल दे देते हैं। बोलो जुबान केसरी। सुना है बिमल खाने से नींद बहुत आती है, सोच रहा हूँ मैं भी खाने लगूं। कुछ दिन से मैं बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि मैं चल तक नहीं पा रहा हूँ। मुझको बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है। तो इसी कमजोरी को मिटाने के लिए मैं अपने लिए बनाना शेक बनाऊंगा। और हाँ, मम्मी सो रही हैं, कहीं उनको पता ना चल जाए कि मैं बनाना शेक बना रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 केले को काट के मिक्सर में डाल देते हैं और बचा हुआ खा लेते हैं। अरे हाँ, रशियन का दूध तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बस मिक्सी घुमाना बचा था। तो ये लो बन गया अपना बनाना शेक। मैं तो यही सोच रहा था कि मम्मी ना आ जाए, और भाई हुआ देखो मम्मी आ गई। ये सब बर्तन काम धोएगा तुम्हारे पिताजी। और क्या। चलो लगे हाथ बनाना शेक के साथ खाना भी खा लेते हैं। और हाँ, मेरी नानी के लिए एक कमेंट जरूर करना। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।